हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम कर रहे हैं टॉपिक एरर एनालिसिस फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्लास 11th। ये टॉपिक सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये टॉपिक काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है। तो एरर एनालिसिस में टर्म आती है एरर। एरर का मतलब क्या होता है? गलती। टॉपिक क्या चल रहा है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का टॉपिक है। दैट मीन्स अगर किसी भी मेजरमेंट में हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम उसको नाम दे देते हैं एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक लेंथ को मेजर करना था जो कि थी 5.2 सेंटीमीटर्स और मैंने उसको गलती से मेजर कर दिया 5.3 सेंटीमीटर्स, तो वो जो 0.1 सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा काउंट करा है वो हमारा क्या हो जाता है? एरर। और एग्जाम्पल, अगर हम लोग 5.2 सेंटीमीटर को मैंने गलती से मेजर कर दिया 5.1 सेंटीमीटर, तो वो -1 भी जो होगा हमारा काउंट होगा एरर में। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात ये आती है ये एरर्स क्यों होते हैं हमसे, राइट? तो उसके बहुत रीजंस होते हैं, बहुत तरह के एरर्स होते हैं। दे कैन बी ग्रॉस एरर्स, दे कैन बी लीस्ट काउंट एरर्स, दे कैन बी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, कुछ पर्सनल एरर्स, कुछ रैंडम एरर्स, बहुत तरह के एरर्स होते हैं। बट मेरा मेन फोकस है अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उस एरर को मुझे निकालना है। अब एरर निकालने का फॉर्मूला होता क्या है एग्जैक्टली कि एरर होता है जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसमें से अगर मैंने मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया। अगर 5.2 थी जो मेरी ट्रू वैल्यू थी और मेरी मेजर्ड वैल्यू है 5.3, तो जब मैंने उनको माइनस किया तो मेरे पास आ गई है वैल्यू -0.1 सेंटीमीटर की, तो वो मेरा आ जाता है एरर। अब मेरा फोकस रहता है कि मुझे एग्जैक्टली एरर को एलिमिनेट कैसे करना है। तो उसके 4 तरीके होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, बट दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड। अगर आपको प्रॉपरली परसेंटेज एरर निकालना है तो आपको इन 4 स्टेप से होकर निकलना होगा और वो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली इनको सॉल्व करते कैसे हैं। बट उसके लिए अगर हम देखें, मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए, राइट? यहाँ पे फोकस करते हैं। मुझे मतलब है मेरी ट्रू वैल्यू से कि एग्जैक्टली जो मैं क्वांटिटी मेजर कर रही थी वो है कितनी मेजरमेंट की। पर मेरे पास जो मेजर्ड वैल्यू आई है, जो भी मैंने अपने प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट से निकाली है, और मुझे पता अगर चल जाता है कि मेरा कितना एरर है जो कि मुझे इन फॉर्मूले से पता चलेगा, तो क्या मैं ट्रू वैल्यू निकाल सकती हूँ? तो आंसर इज येस। तो मेरा फोकस है मेजर्ड वैल्यू मुझे एक्सपेरिमेंट से मिलने ही वाली है, और एरर अगर किसी भी तरीके से मैंने निकाल दिया है तो मैं अपनी ट्रू वैल्यू पे आ सकती हूँ जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब उसके बाद हमें एक चीज़ समझनी है कि जब भी हम कुछ क्वांटिटी मेजर करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल लैब्स के अंदर, कभी भी सिर्फ एक वैल्यू नहीं लेते, कभी भी सिर्फ एक बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होकर उसकी वैल्यू डिक्लेयर नहीं हो जाती है। हमें कम से कम 4 से 5 हम लोग ट्रायल्स लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ रही है। या आप फर्दर क्लासेस में जब अगर ग्रेजुएशंस में जाओगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। हर एक्सपेरिमेंट को हम 5 से 6 वैल्यूज़ निकालते हैं एंड देन वी टेक आउट द मीन, ताकि हम लोग ऑन एन एवरेज उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके। तो वही जो हमारा मीन था हमारी मेजर्ड वैल्यू का, वो होता है हमारा ट्रू वैल्यू। फाइन। तो सबसे पहला एरर होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। पहला टाइप का एरर होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर, जिसका हम सिंबल लगा देते हैं डेल्टा AI। AI का मतलब बेसिकली क्या है? अगर मेरे पास 5 वैल्यूज है, मैंने 5 वैल्यूज मेजर करी अपने एक्सपेरिमेंट से, तो एक बारी डेल्टा A1 निकलेगा, एक बार डेल्टा A2 निकलेगा, एक बार डेल्टा A3 निकलेगा एंड सो ऑन टिल दी फाइनल नंबर। तो एब्सोल्यूट एरर का एग्जैक्टली हमें फॉर्मूला कैसे निकालना है? तो एब्सोल्यूट एरर होता है A डेल्टा I, जो हम निकालते हैं ट्रू वैल्यू माइनस दी मेजर्ड वैल्यू, जो कि एक्चुअली में वो नॉर्मल एरर वाला ही फॉर्मूला है। पर यहाँ पर एरर हम लोग सिर्फ एक क्वांटिटी की बात करें और यहाँ पर हम लोग मीन की बात करें, तो ये A बार इज नथिंग बट द मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज, और उसके अंदर से हम इंडिविजुअली एक एक मेजर जो वैल्यू होती है वो मेजर करते हैं और माइनस करते हैं। एंड दिस कैन बी ऑब्वियसली पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। फिर आता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, जो यहाँ पर मुझे नाम से ही पता चल रहा है कि मुझे निकालना है मीन फॉर द एब्सोल्यूट एरर। तो जितने भी मेरे नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज होती है उनके मैं इंडिविजुअली जब एब्सोल्यूट एरर निकाल दूंगी तो उनका मुझे सिंपली मीन निकालना है, और वो मेरा क्या काउंट हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। जो कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इनका समेशन लेना है जितना भी AI था टिल N, और उसको डिवाइड कर देना N से, राइट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
नेक्स्ट कम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, हम किसी चीज से उसको रिलेट कर रहे हैं या फिर कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर का जब मैं रेशियो निकालती हूँ हमारे ट्रू वैल्यू से, जो कि था हमारा मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, तो वो हमारा काउंट होता है रिलेटिव एरर, जिसका सिंबल होता है डेल्टा ए। नेक्स्ट इज अगेन परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जैसे ही हमें रिलेटिव एरर मिलता है, हम उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वो परसेंटेज एरर आ जाता है, राइट। तो दीज आर द ऑल द फॉर्मूलाज आई नीड फॉर द फर्दर एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू डू। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कहीं पर नोट डाउन कर ले। आई नो अभी थोड़ा समझ नहीं आया होगा, पर जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे वैसे वैसे हमें ये चीज़ और समझ में आती जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे रॉड की कुछ लेंथ की मेजर्ड वैल्यूज गिवन है, मुझे निकालनी है एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, राइट। तो मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स मुझे पता चल चुका है कि मेरी n की वैल्यू तो 5 है। तो पहली चीज है एवरेज लेंथ, जो कि हमारा क्या होता था, ट्रू वैल्यू, राइट, जो कि मुझे चाहे परसेंटेज एरर निकालना ही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस इज द लास्ट स्टेप, राइट। इस स्टेप तक पहुंचने के लिए मुझे शुरू के वो 5 स्टेप करने ही करने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हमारा एवरेज लेंथ निकालने का, तो वो बन जाएगा 2.48 मीटर्स प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 5। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो द आंसर इज कमिंग एज 2.48 मीटर्स। तो मेरे पास एवरेज लेंथ या बोलूँ तो मेरी ट्रू वैल्यू जो है वो 2.48 मीटर्स आ चुकी है। अब बात करते हैं हमारे एब्सोल्यूट एरर की, जो अगर आपको याद हो तो हम कुछ ऐसा लिखते थे, राइट। तो उसको मैं फर्स्ट वैल्यू जब मुझे निकालनी है तो मुझे क्या करना है, मीन वैल्यू में से उसको माइनस कर देना है, राइट। तो वो क्या निकल रही है, एब्सोल्यूट जो हमारी एवरेज लेंथ थी दैट वाज 2.48 माइनस ऑफ फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू जो कि मेरी आ रही है 0। फाइन। सिमिलरली मैं ऐसे डेल्टा A2 निकालती हूँ, जो मिलेगा मेरा 2.48 माइनस ऑफ 2.46 जो कि वैल्यू है 0.02 मीटर्स। सिमिलरली A3 निकालेंगे हम, 2.48 माइनस ऑफ 2.49 जो मुझे मिल रहा है माइनस ऑफ 0.01 मीटर्स। नेक्स्ट मुझे मिल रहा है A4 दैट इज 2.48 माइनस ऑफ 2.50 जो कि बन रही है 0.02 मीटर्स। एंड सिमिलरली डेल्टा A5 मेरे पास आ जाता है हमारा 2.48 माइनस ऑफ 2.48 दैट इज 0 मीटर्स। तो ये मेरे पास आ गए हमारे एब्सोल्यूट एरर्स। परसेंटेज एरर्स के लिए मुझे निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड देन परसेंटेज एरर। तो मेरे पास स्पेस थोड़ी कम थी इसलिए मैंने वो पार्ट रब कर दिया, बट जो भी हमारी ट्रू वैल्यूज और एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यूज आई थी वो मैंने साइड में नोट डाउन कर लिया ताकि हम उसको यूज कर सकें। तो एवरेज लेंथ और एब्सोल्यूट एरर तो हम निकाल चुके हैं, पर परसेंटेज एरर के लिए आई नीड द मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड देन फाइनली विल गो फॉर द परसेंटेज एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की हम बात करें तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था समेशन ऑफ मॉड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो फटाफट हम इसकी वैल्यू निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो समेशन करना है मुझे, सबसे पहले डेल्टा A1 आएगा 0 प्लस फिर डेल्टा A2 दैट इज 0.02, फिर डेल्टा A3 0.01। अब बच्चे कहते हैं यहाँ पे तो नेगेटिव था, हमने पॉजिटिव क्यों ले लिया? तो फॉर्मूले पे ध्यान दो। फॉर्मूला सेज मेरा एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, बट जब मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर लेना है तो मुझे उसका मॉड ही लेना है, दैट मीन्स मुझे उसका पॉजिटिव पार्ट लेना है। तो ये बन जाएगा कुछ हद तक ऐसा सम अपॉन 5। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर बनता है 0.01 मीटर्स। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी हमारा जो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट इज माय रिलेटिव एरर का पार्ट। तो रिलेटिव एरर हमसे क्या पूछा जाता था, क्या होता था उसका फॉर्मूला कि मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो था वो रेशियो होता था। तो वो निकाल देते हैं फटाफट, 0.01 अपॉन 2.48। अब
क्योंकि एक्चुअली में मुझसे क्वेश्चन में रिलेटिव एरर मांगा नहीं है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपसे क्वेश्चन में ये मांगा जाता है तो डेफिनेटली आपको इसको मतलब पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना होगा। एंड क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्कर्स या किसी भी तरीके से ये भी आता है कि रिलेटिव एरर की यूनिट क्या होगी और बच्चे लिख देते हैं जो भी हमारी क्वांटिटी की यूनिट होती है, फॉर सपोज यहाँ पर मीटर है, बट अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा एब्सोल्यूट जो मीन एब्सोल्यूट एरर था वो भी मीटर में था और जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो भी मीटर में है। तो एक्चुअली में जो रिलेटिव एरर होता है दैट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो मेरे पास रिलेटिव एरर आ चुका है। फाइनली मेरा स्टेप है परसेंटेज एरर का निकालने का। तो परसेंटेज एरर होता था हमारा रिलेटिव एरर इंटू 100। तो ये आता है हमारा कुछ ऐसा इंटू 100। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.40%। तो क्वेश्चन मैंने मेन फोकसली किया है कि आपको परसेंटेज एरर समझाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि परसेंटेज एरर को समझाने के लिए कंप्लीट प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, बाकी 3 भी निकालने पड़ेंगे, राइट। बट अगर पेपर में अगर आपको गिवन है फॉर सपोज यहाँ पे एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर और सिर्फ परसेंटेज एरर मांगी थी, तो यू मे स्किप दिस पार्ट, वहाँ पे आप शायद रिलेटिव एरर ना भी निकालो तो भी चलेगा। फाइन। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मुझे ग्लास के कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेजर्ड वैल्यूज गिवन है और मुझे निकालना है हमारा परसेंटेज एरर। पर मुझे पता है अगर सिर्फ क्वेश्चन में चाहे परसेंटेज एरर मेंशन्ड है, पर मुझे वहां तक पहुंचने के लिए पहले के 4 स्टेप्स जो है वो कवर करने ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो मुझे पता होना चाहिए हमारे n की वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मुझे मिल चुकी है 6, राइट। नेक्स्ट स्टेप होता था मुझे फाइंड करना है हमारी ट्रू वैल्यू, जो कि होती थी एक्चुअली में मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हम निकालते हैं उसको करने के लिए 1/6 इंटू 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 एंड प्लस 1.53, राइट। अब इसको जैसे ही अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 1.51 इज द ट्रू वैल्यू। अब मेरे पास ट्रू वैल्यू आ चुकी है तो हम आ जाते हैं हमारे एब्सोल्यूट एरर्स के ऊपर। तो मुझे डेल्टा A1 निकालना है। मुझे पता है वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो उसकी वैल्यू देखते हैं हम लोग। 1.51 माइनस ऑफ 1.45 की वैल्यू आ रही है 0.06। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर मेरे पास आ चुका है। सेकेंड देखते हैं डेल्टा A2 की वैल्यू, वो बन जाएगी 1.51 माइनस 1.56। तो ये आ रही है माइनस ऑफ 0.05, राइट। अगली देखते हैं डेल्टा A3 की वैल्यू बन जाएगी 1.51 माइनस ऑफ 1.54। तो ये आ रही है माइनस ऑफ 0.03। नेक्स्ट इज डेल्टा A4 जो कि होगी 1.51 माइनस ऑफ 1.44। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बन रही है, 0.07। फाइन। नेक्स्ट इज A5, डेल्टा A5 1.51 माइनस ऑफ 1.54 जिसकी वैल्यू अगेन आ गई है 0.03। और ऐसे ही डेल्टा A6 हो जाता है हमारा 1.51 माइनस ऑफ 1.53 जो कि है माइनस ऑफ 0.02। तो अगेन मैंने अपनी ट्रू वैल्यूज और एब्सोल्यूट एरर्स की जितनी वैल्यूज आई थी उसको एक साइड पे नोट डाउन कर लिया। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालना, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था समेशन ऑफ मॉड ऑफ डेल्टा AI अपॉन n, राइट। तो फटाफट हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आंसर इज डेल्टा A1 वॉज 0.06 प्लस ऐसे ही 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 अपॉन 6, राइट। अगेन प्लीज कंफ्यूज मत होना, चाहे एब्सोल्यूट एरर्स हमारे नेगेटिव थे पर यहाँ पर क्योंकि हमारे मीन एब्सोल्यूट एरर में मॉड था तो हमें उनको पॉजिटिव ही लेना है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.04। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा आ चुका है। नेक्स्ट मेरा स्टेप आता है हमें निकालना है हमारा रिलेटिव एरर, जो एक्चुअली में क्या होता था हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो। तो ये हो जाता है कुछ ऐसा 0.04 अपॉन 1.51। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.03। नाउ फाइनल स्टेप हमारा आता है परसेंटेज एरर निकालने का। तो वो हम कैसे निकालते थे, वो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे
डेल्टा ए पे 100 मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हम जैसे ही 0.03 पर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा परसेंटेज एरर आ रहा है 3%। तो यहाँ पर मेरा परसेंटेज एरर आ गया है, बट क्वेश्चन में हमें यूजुअली कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी एरर लिखना होता है। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है राइट, तो अगर मैं एरर के फॉर्म पर आऊं तो वो मेरा आता है हमारा सिर्फ एब्सोल्यूट एरर पे। तो अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर पे निकालना है तो वो होती है हमारी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस ऑफ जो भी हमारा डेल्टा A1 था। तो हमारा एक्चुअली में एरर क्या निकल गया है, ट्रू वैल्यू वाज 1.51 प्लस माइनस ऑफ एब्सोल्यूट एरर दैट इज 0.04। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये अगर हमारी ट्रू वैल्यू थी तो उससे ऊपर और नीचे दोनों में जा सकता है हमारा एरर। ये था इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर राइट। अब देखते हैं हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे लिखते हैं हम लोग अपने एरर को। तो अगेन वो वही चीज़ होती है हमारा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस ऑफ हमारा परसेंटेज एरर। तो वो हमारा क्या बनता है अगेन 1.51 प्लस माइनस ऑफ हमारा परसेंटेज एरर दैट इज 3%। So this is how you show your error in the standard form in terms of mean absolute error or the percentage error। and यहीं पर जो है मैं अपनी वीडियो जो है वाइंड अप कर रही हूँ। आई होप अभी तक आपको ये सारे फॉर्मूलेज और इनका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो रिवाइंड कर दोबारा उसको देख सकते हो। जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस है हमारा कैलकुलेशंस का। बच्चे यूजुअली कैलकुलेशंस में बहुत गलतियाँ करते हैं इसके अंदर, तो उस चीज़ पर अपना फोकस रखना। ये टॉपिक बहुत ईजी था मेरे अकॉर्डिंग। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत जल्दी अपलोड होगा दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, वो टॉपिक थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलाने वाला होता है, या बोलूँ तो थोड़ा ज़्यादा वेटेज वाला होता है। तो दिस वाज इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, उस पर कमेंट जरूर करना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। और वीडियोस बहुत सारी बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को भी हिट कर दो। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन बाय।